पंपा सरोवर, इस तरफ निकल जाओ, वहां सुग्रीव बैठा है। उसी ने तो ये बात कही कि जरा सुग्रीव की ओर निकलिए प्रभु, और वहां से सीता की सुध, वहीं से सीता का पता लगेगा, सीता किस दिशा में और कहां है, सुग्रीव की ओर चले जाइए। एक इसका अर्थ यह भी है कि भक्त इतना महान हो जाता है, वो इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि भगवान को भी रास्ता बताता है। भगवान को रास्ता बता रहा है भक्त, सबरी करी इस रास्ते से जाना, ये मार्ग है, और इस मार्ग में सुग्रीव मिलेंगे। चल पड़े राम उसे गति देकर, वो तो समाधि में ही चली गई, योग बल से शरीर त्याग दिया, भगवान ने उसका संस्कार किया। भगवान के हिस्से में 2 संस्कार आए, एक जटायु का, एक शबरी का। भगवान ने जटायु का संस्कार वैसे ही किया, ये कहकर मैं अपने पिता का तो संस्कार कर नहीं पाया, वो अवसर मुझे नहीं मिला कि मैं अपने पिता का संस्कार कर सकूं। अरे जटायु, तुझे पिता मानकर ही तेरा संस्कार करूंगा। वो एक बात और कहते हैं कि मुझे मां का भी संस्कार करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मां तो मुझ में ही लीन हो जाएगी। जब मैं अपनी सारी लीलाओं को समेटने लगूंगा साकेत धाम में जाने के लिए, तब मां मुझ में ही तो समाहित हो जाएगी, तो मुझे तो मां का भी संस्कार करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो दोनों संस्कार यहीं कर लेते हैं वन में। जटायु का तो पिता समझ के संस्कार किया, और शबरी का अपनी मां समझ के संस्कार किया, अपनी मां समझ कर कि मैं अपनी मां का ही संस्कार कर रहा हूं। तब इतनी ऊंचाइयां दे देता है। भक्ति से इस प्रकार की विराटता मिलती है कि परमात्मा आपका संबंधी बन जाए। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, यन मित्रम, ऐसी भक्ति जगाओ कि भगवान गिने अपनों में आपको, उन्हें अपनों की याद आए तो आप पहले याद आए, अपने संबंधी स्वजनों का वो स्मरण करें तो आप याद आए। ऐसी भक्ति जगाओ कि भगवान ही आपको याद करें, वो आपका स्मरण करें। सुग्रीव भयभीत है, देखा 2 तापसी बढ़े चले आ रहे हैं। अरे सुग्रीव इतना भयभीत, भागूं तुरंत तजऊं ये शैला। हनुमान जाओ तो सही, देखो देखो ये कौन बढ़े चले आ रहे हैं, निर्भीक होकर, निशंक होकर, निर्द्वंद होकर, और ये इस पहाड़ को चढ़ रहे हैं। इन्हें पता कैसे लग गया कि मैं यहां हूं, यहां मैं छुप कर बैठा हूं अपने भाई के भय से। अगर उसे पता लग गया तो मेरे प्राण ले लेगा मेरा भाई बाली। मैं यहाँ शिलाओं में, चट्टानों में छुप कर बैठा हूं। अरे हनुमान देखो देखो कौन है, बाली के भेजे दूत हैं क्या, उसके गुप्तचर हैं क्या, कोई शत्रु है क्या, वो कौन है जो इतने तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। निर्भीक होकर, निशंक होकर इस पर्वत की ओर चढ़ते हुए उद्धत हैं जो। अरे हनुमान जाओ जाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको बात उल्टी लगेगी। शबरी प्रतीक्षा तो कर रही है राम के लिए, पर मूलतः रामायण ये कहती है कि राम दर्शन करने गए शबरी के, राम गए दर्शन करने। उसकी भक्ति के तेज से आकर्षित होकर, उसकी निश्चल भक्ति से, जिसमें निश्चलता है। अच्छा एक बात तो है, जब भक्ति जीवन में आएगी तो आपको निर्भर करेगी, निश्चिंत करेगी, निर्द्वंद करेगी, निशंक करेगी, निर्वैध कर देगी। निर्वैध करते कोई वेदना ही नहीं रहेगी। भक्ति के आ जाने से वेदना नहीं रहती, अवसाद नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहती, कोई संशय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई भार नहीं रहता। निर्द्वंदता आ जाती है, निर्द्वंद, कोई द्वंद नहीं रहता। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों में एक दूसरे को कौन चाह रहा है। राम कह रहा है मैं प्रतीक्षा में था शबरी के दर्शन के लिए, शबरी कहती है मैं राम की प्रतीक्षा में थी। है प्रतीक्षा में दोनों।
आप प्रतीक्षा कर रहे हैं परमात्मा की, तो परमात्मा भी प्रतीक्षा कर रहा है आपकी। इसका अर्थ क्या है? अरे योग्यता जगाइए, पात्रता पैदा कीजिए, वो आपके पास आएंगे चलकर। कुछ साल पहले हमको वो बताया था, कुछ सुधी जनों ने कि राम पथ बनाया गया। अयोध्या से कैसे राम निकले, किस पथ से, किस मार्ग से, वो सब चिन्हित किए हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, चित्रकूट का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में, राम पथ। उसमें एक सुधीजन ऐसा कह रहे थे, एक विद्वान ऐसा कह रहे थे, इस राम पथ में राम सीधे गए, पर एक जगह राम थोड़े तिरछे हो गए। राम पथ से अलग हटकर दूर जंगलों में निकले। वो राम के रूट में नहीं है, वो राम के पथ में नहीं है, फिर भी गए। वो जगह शबरी की, दूर गए राम। रास्ते में आती नहीं है, वो रास्ता बनाया गया है। भक्त के लिए मार्ग बनाया जाता है। आप पात्र तो बने, योग्य तो बने, साधन तो करिए, नियम व्रत के साथ तो रहिए। आप कहते हैं भगवान की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना ना ना, भगवान प्रतीक्षा कर रहा है आपके।